2024 को शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला विराजेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पूरी अयोध्या नगरी को जहां नए ढंग से विकसित किया जा रहा है, तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस बार भी दीपोत्सव को गिनीज बुक में दर्ज करने की तैयारियां हैं। देखिए वो। सदियों का इंतजार खत्म होने को है। रामलला अपने नवनिर्मित भव्य और दिव्य धाम में विराजने वाली है। ऐसे में पूरी रामनगरी को अभी से सजाया संवारा जा रहा है। इस बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। दरअसल इस बार 7वां दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है। राम की पैड़ी की 51 घाट लाखों दियों की रोशनी से जगमग होंगे। इस बार करीब 24 लाख दीपक जलाए जाएंगे और इसके लिए अवध विश्वविद्यालय के 25,000 वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई गई है। रामलला के अपने भव्य और दिव्य गर्भगृह में विराजमान होने से पहले का दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दीपोत्सव में जहां एक तरफ भगवान राम के 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या आने की खुशी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ वर्षों के इंतजार के बाद रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने की भी खुशी होगी। इसके लिए अवध विश्वविद्यालय अभी से तैयारियों में जुट गया है, क्योंकि इस बार 21 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है, तो वहीं विश्वविद्यालय इस बार 24 लाख से अधिक दिए जलाने की तैयारी कर रहा है। वहीं संत समाज अयोध्या में जारी विकास योजना दीपोत्सव की तैयारी से बेहद खुश है। साधु संत इसे राम राज्य की परिकल्पना बता रही है। जो सोच है नव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या, सजती अयोध्या, अयोध्या सज रही है, विकास कार्य हो रहे हैं। राम राज्य की एक परिकल्पना है, न ही दरिद्र कोई दुखी न दीना। राम राजा हुए तो कोई दुखी ना हो, कोई दीन ना हो। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। इस बार रामवाली, त्रेता युगीन और जिस प्रकार से 22 जनवरी दिन में 11:30 बजे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, जगत गुरु, बड़े बड़े महामंडलेश्वर के सानिध्य में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसके साक्षी बनेंगे। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम ज्योति देश के घर घर में पहुंचाई जाएगी। शुक्रवार को राम ज्योति अयोध्या से राजस्थान के लिए रवाना हो गई और इस ज्योति को राजस्थान के 51,000 मंदिरों के साथ देश के हर घर तक पहुंचाया जाएगा। दीपावली तक इस रथ को प्रत्येक संभाग और स्तर तक हम लोग 10 वाहनों के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान में इसको वितरित करेंगे। 23 तारीख को यह यात्रा जयपुर पहुंचेगी और 23 तारीख को वहां पर श्री राम मंदिर आदर्श नगर में इसका भव्य स्वागत होगा और महाआरती होगी। 24 तारीख को दशहरा है और 24 तारीख को दशहरे के दिन जयपुर के जितने भी रावण दहन कार्यक्रम है, उन सब में रावण दहन इसी राम ज्योति से होगा। राजस्थान के 51,000 मंदिरों में यह ज्योति हम लोग डोर टू डोर लेके जाएंगे। संभाग स्तर पे रथ यात्रा के माध्यम से इस ज्योति के माध्यम से हम मंदिरों तक पहुंचाएंगे। अयोध्या के भव्य और दिव्य दीपोत्सव और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की झलक देश दुनिया के साथ साथ राजस्थान में देखने को मिलेगी। इसके लिए राम मंदिर से एक अखंड ज्योति ले जाई जा रही है हम, और सबसे बड़ी खास बात यह है कि दीपोत्सव के बाद से ये ज्योति लगातार रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक अनवरत जलती रहेगी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अयोध्या का दीपोत्सव और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह देश दुनिया के साथ साथ राजस्थान सहित कई प्रदेशों में देखने को मिलेगा। इसी बीच धर्म नगरी अयोध्या को पर्यटन नगरी के तौर पर भी विकसित किया जा रहा है। अयोध्या में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जटायु क्रूज के बाद अब राम रथ को सरयू में उतारा जा रहा है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु 24 अक्टूबर से सरयू की लहरों में इन बोटों से नौकायन का आनंद उठा सकेंगे।
एक तरफ अयोध्या के विकास के लिए सरकार अयोध्या में कई बड़ी योजनाओं को चला रही है, तो आने वाले समय में देखा जाए तो अयोध्या का जो पर्यटन है बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। वैसे में अगर हम सरयू नदी की बात करें तो सरयू नदी में भी हाल ही में क्रूज सेवा की शुरुआत की गई थी और अब जो स्पीड बोट है, स्पीड बोट भी लाई गई है। चूंकि इसकी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही जो श्रद्धालु आते हैं सरयू में स्नान करने के लिए या फिर अयोध्या घूमने के लिए, उनके लिए ये सेवा शुरू की जाएगी। अनुज, क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पर आप लोग लाए हैं? सर ये जेट स्की है, वाटर स्कूटर। ये 1049 सीसी में आता है और इसका ऑपरेटर है सारे NIWS से ट्रेंड है ऑपरेटर। स्पीड बोट है 50 HP 4 स्ट्रोक का है। तो ये सब टूरिस्ट के लिए ये जो यहाँ पे आएंगे। और एक पैरा मोटर होता है, एरो एक्टिविटी है, उसका भी ऑपरेटर वो भी 24, मतलब ये सारी चीजें 24 ATV बाइक से, ऑफ रोड बाइक्स होती हैं, वो वहाँ पे रखी हैं। तो 24 से इनॉग्रेशन होगा इसका प्रॉपर दशहरे के दिन से। 3 स्पीड बोट है सर, 2 जेट्स की है, एक पैरा मोटर है और 4 ATV बाइक्स है जो ऑफ रोड बाइक्स होती हैं। हाँ जी। उधर 15 जनवरी से 22 जनवरी तक चलने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश विदेश के दिग्गज VVIP के साथ लाखों राम भक्त शामिल होंगे। ऐसे में शासन प्रशासन के साथ मंदिर समिति भी तैयारियों में लग गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के रहने और भोजन की व्यवस्था श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से की जाएगी। इसके लिए अयोध्या में कई जगह टेंट सिटी का निर्माण भी किया जा रहा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां काफी तेज हो चुकी हैं और अब अयोध्या में टेंट सिटी का निर्माण भी शुरू हो चुका है। देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हजारों की तादाद में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे और उन श्रद्धालुओं के रुकने के लिए इस वक्त जो टेंट सिटी का निर्माण है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं गुप्तार घाट पर हूं और आप तस्वीर देख सकते हैं। यहां पर भी गुप्तार घाट पर भी एक टेंट सिटी का निर्माण शुरू हो गया है। हालांकि ना सिर्फ गुप्तार घाट बल्कि अगर अयोध्या के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो अलग अलग हिस्सों में टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो अयोध्या में अभी उतने होटल्स नहीं हैं जितने श्रद्धालु आएंगे। वैसे में सरकार और ट्रस्ट की तरफ से ये पूरी व्यवस्था होगी। देखा जाए तो जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होगा, ये कार्यक्रम काफी भव्य और काफी बड़ा होने वाला है। ट्रस्ट का ये अनुमान है कि अगर हम बात करें 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक तो 50 लाख से ज्यादा लोग अयोध्या पहुंचेंगे। वैसे में उनके ठहरने के लिए ये व्यवस्थाएं शुरू की जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या।